Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BDB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं एक इजिप्शियन हॉरर मिस्ट्री फैंटेसी वेब सीरीज पैरानॉर्मल को एक्सप्लेन करूंगी। पैरानॉर्मल के डायरेक्टर हैं अमर सलामा। पैरानॉर्मल की मेन लीड रोल है अहमद अमीन। पैरानॉर्मल बेस्ड है सुपर नेशनल नॉवल सीरीज मवारा अल्ताबिया पर। इस बुक सीरीज के ऑथर है अहमद खालिक तौफीक। पैरानॉर्मल नेटफ्लिक्स पर पहली इजिप्शियन सीरीज है। पैरानॉर्मल नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई 5 नवंबर 2020 में। IMDb पर पैरानॉर्मल को मिले हैं 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिकैप। सीरीज की बिगनिंग होती है एक हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रिफत इस्माइल पर। रिफत अपनी साइंटिफिक बैकग्राउंड को अपने दिल के पास रखता था। इसी वजह से वो गोस्ट और सुपरनैशनल चीजों पर यकीन नहीं रखता था। एक रात रिफत अपनी बहन राइफा के घर डिनर पार्टी पर जाता है। डिनर के दौरान सब रिफत की पहली पसंद के बारे में कन्वर्सेशन करते हैं। सीरीज फ्लैशबैक में जाती है। रिफत एक यंग गर्ल शिराज को पसंद करता था, लेकिन वक्त के साथ सबको मालूम चला कि शिराज एक भूत है। एक दिन शिराज ने रिफत को अपनी हवेली की छत से छलांग लगाने के लिए कहा। उस दिन के बाद से शिराज का भूत रिफत को नहीं दिखा था, लेकिन रिफत को मालूम चलता है कि रिफत के भांजे ताहा को शिराज का भूत नजर आता है। उस रात के बाद से अजीब व गरीब चीजें नुमायां होती हैं। ये सब इवेंट्स रिफत के माइंड में ये सवाल पैदा कर रहे थे, जिससे रिफत को हर चीज पैरानॉर्मल लग रही थी। इस हालात का शिकार सिर्फ रिफत की फैमिली नहीं थी, बल्कि रिफत की फियांसी हुवायदा थी और साथ ही साथ रिफत की कुलीग क्रश मैगी भी इस हालात का शिकार थी। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। सीरीज की एंडिंग में रिफत राइफा और अपने कजन्स मिधत और इल्हाम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है, अलग अलग तरीकों से। उसी वक्त रिफत को एक फांसी का फंदा दिखता है और वो खुद को मार देना चाहता था, लेकिन मैगी उसी सही वक्त पर आती है और रिफत को रोकती है। मैगी रिफत को दिखाती है कि राइफा, मिधत और इल्हाम की मौत नहीं हुई है, वो सब रिफत के हेलुसिनेशंस हैं। इस बात को जानकर रिफत को ये भी अंदाजा हो जाता है कि शिराज बदरू नहीं, वो बस रिफत की हमेशा मदद करने की कोशिश कर रही थी। बस उसी लम्हे शिराज की रूह मैगी के अंदर आ जाती है और उसका कहना था कि रिफत का माइंड एक की है। रिफत शिराज से पूछता है कि इस सुपरनैचुरल फिनोमेना के पीछे किसका हाथ है, जिस पर शिराज फिंगर पॉइंट करती है डेविल लूसीफर पर। शिराज का ये भी कहना था कि उसने हमेशा रिफत को प्रोटेक्ट किया और इस शैतानी हालात में उसका कोई हाथ नहीं था। यहाँ शिराज रिफत को ये भी डिक्लेयर करती है कि वो हमेशा रिफत को ही पसंद करती रहेगी, लेकिन रिफत से बात करने की ये कीमत थी कि शिराज का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब रिफत और मैगी मेंशन से बाहर निकलते हैं, सामने राइफा और हुवायदा शिराज के हवेली के बाहर खड़े होते हैं। रिफत शिराज की बॉडी को दफनाता है और ये सब वहाँ से चले जाते हैं। मैगी एयरपोर्ट जाने से पहले रिफत से कहती है कि वो नहीं जानना चाहती कि रिफत के माइंड में अब क्या चल रहा है। अगर रिफत कभी ये बात बताना चाहे तो स्कॉटलैंड यहाँ से दूर नहीं। फिर रिफत हुवायदा से मिलता है और माफी मांगता है सारी बातों के लिए, लेकिन हुवायदा उसे समझती है। उसे रियलाइज था कि रिफत के लिए मैगी सही लड़की है और वो रिफत से एंगेजमेंट खत्म कर देती है। लेटर रिफत के घर राइफा और ताहा आते हैं मिलने के लिए। ताहा रिफत से मजे के अंदाज में बोलता है कि उसे अब शिराज नहीं दिखती। हालात को देखकर रिफत अभी भी लूसीफर के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार शैतान उसके माइंड से चाहता क्या है। उसी वक्त उसे अपने कुलीग लुइस का लेटर आता है। लेटर को खोलने पर रिफत को एक क्रिप्ट मैसेज मिलता है और एक टायर्ड कार्ड जिस पर डेविल की इमेज थी। इस बात से ये रिवील होता है कि लुइस हमेशा से लूसीफर के साथ था। लास्ट के क्लाइमेक्स में रिफत को अब पैरानॉर्मल वर्ल्ड पर यकीन होना शुरू हो गया था। रिफत के माइंड में मेज होना। एक दिल के डूबने वाली कन्वर्सेशन होती है शिराज और रिफत की हवेली में, जिसमें शिराज का कहना था कि लूसीफर ही वो आदमी है
जो जिम्मेदार है तुम्हारी लाइफ में परेशानियां लाने में। इधर हमें ये जहन में लेकर चलना है कि रिफत एक रहमदिल शख्स था और उसने कितना सुपर नेचुरल फिनोमेना को डिनाई किया, क्योंकि उसे यकीन था कि हर चीज़ की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है। शिराज का भी यही कहना था कि रिफत के माइंड में एक मेज है। जब लूसीफर की रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सारी चीजें अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती हैं। सीरीज के शुरू से ही लुइस रिफत को लेटर्स के जरिए मेज भेजता था, लेकिन आखिर में उसने इस मेज को गेम का नाम दे दिया था। जब हौदा हॉस्पिटल में होती है, रिफत सफर करता है लिबिया फेवरेट फ्लावर को ढूंढने के लिए, जिससे हौदा फिर सेहतियाब हो सकती थी। रिफत के साथ मैगी और उसका कुलीग लुइस भी था। ये तीनों डेजर्ट में टायरेट कार्ड खेलने में मुलव्विस थे, लेकिन लुइस पर शक अभी भी हो रहा था, क्योंकि सीरीज में हर जगह हमें मार्फी और रिफत के लॉस से रेफरेंस दिया गया है कि रिफत किस हद तक साइंस के अंदर माइल था। लीडर लुइस की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स रिफत के माइंड पर असर कर रही थी। रिफत इस बात की गहराई नहीं जान सकता था कि कोई सिर्फ इन कार्ड्स की मदद से किसी इंसान की पूरी लाइफ प्रेडिक्ट कर सकता है, जबकि लुइस का यही कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेकेड आईज से नहीं दिखते, लेकिन वो हर जगह मौजूद हैं और किसी को उस जगह की तरफ रुख नहीं करना चाहिए जिसे वो देख नहीं सकता। लुइस और रिफत की कन्वर्सेशन से साफ जाहिर हो रहा था कि रिफत अपनी पसंद से बहुत दूर होना चाहता था। यहाँ ये भी हो सकता था कि इस कन्वर्सेशन के बाद लूसीफर रिफत की जिंदगी में और तबाहियां मचाना चाहता हो, लेकिन हमें ये भी पता है कि लूसीफर को बहुत मौके मिले हैं रिफत को मारने के, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन सीरीज के एंड में मालूम चलता है कि ये सब रिफत के माइंड में है, लेकिन रिफत के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जिसकी वजह से लूसीफर ने उसको चूज किया। इस बात का खुलासा अगले वाले सीजन्स में होगा। रिफत का माइंड ही एक मेज है और हमें ये इशारा दिया गया है। ये सीरीज इसके सीक्वल पर डिपेंड करता है कि क्या मिस्ट्रीज हैं जो हमें नहीं मालूम। स्लीप और ड्रीम्स की साइंस को भी पैरानॉर्मल की आधी सीरीज में जिक्र किया है। इवन हमें ये भी दिखाया जाता है कि रिफत डिप्रेशन में रहता था, क्योंकि इनका बस उसके नाइटमेयर्स में आता था। रिफत अपने एक और कुलीग से कंसल्ट करता है अपने ड्रीम्स, एक्शन और अपनी थॉट्स के बारे में। इवन रिफत अपनी डायरी में जो भी लिखता था, रिफत को एक बहुत ही अजीब और गरीब ख्वाब आता था और वो हर मुमकिन कोशिश करता था इस ख्वाब से छुटकारा पाने के लिए। हमारा ऑडियंस का ये मानना है कि हेमेटोलॉजिस्ट वो इंसान होते हैं जो लाशऊरी का कोड क्रैक कर लेते हैं, और यही वजह है कि लूसीफर रिफत के माइंड से बचने की कोशिश कर रहा था। हम ऑडियंस को ये इंतज़ार रहेगा कि पैरानॉर्मल के सीज़न 2 में क्या होगा। मेरा ये यकीन है कि इस नॉवेल की बहुत सारी सीरीज़ हैं, तो हमें बहुत सारा मटेरियल मिलेगा इस सीरीज़ को एंजॉय करने के लिए। इवन लूसीफर अभी भी अपनी जगह पर ही है और किसे पता लूसीफर को रिफत के माइंड से क्या चाहिए। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज की एंडिंग समझ आ गई होगी। जहाँ तक लूसीफर की बात रही, उसकी कहानी अभी भी रवा दवा है। गाइस, अगर आपको सुपरनैचुरल इवेंट्स में इंटरेस्ट है तो मैं आपको ये सीरीज रेकमेंड कर रही हूँ, और ये सीरीज इंग्लिश सबटाइटल्स में अवेलेबल है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं इस सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा, और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।